जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 10.2 और क्वेश्चन है हमारा पहला। वैसे भी इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, पर इसके पार्ट जो हैं बहुत सारे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहली एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने परिमाप पढ़े थे। इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। तो वर्ग ये जो है हमारा एक ब्लॉक जो है वो हमारा क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब जो भुजा दी गई है उसका 2 बार गुणा। ठीक है, क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इस अपने पहली आकृति की। तो पहली आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कुल वर्गों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल वर्गों की संख्या। तो वो हमारे वर्गों की संख्या कैसे निकलेगी तो हम आपको बता देते हैं। 1 2 3, एक ब्लॉक का मतलब ही हमारा एक वर्ग है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने हैं वर्ग? 9 वर्ग हैं हमारे। तो वर्गों की संख्या क्या है? 9 है। ठीक है, और एक आकृति का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहे तो। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या दिया गया है? वो दिया गया है 1 गुणे 1 या 1 का स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। वर्ग हमारे क्या कितने हैं? 9। ठीक है, इसलिए क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसको 9 की गुणा हम किससे कर देंगे? वो जो हमारा 1 है उससे कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर, इन्होंने सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, जब इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ पे वर्ग इकाई कर सकते हैं। वर्ग इकाई। ठीक है, जब हमें कोई मात्रक नहीं दिया गया है, जैसे सेंटीमीटर मीटर ये हमको दिया नहीं गया था है, तो हम वर्ग इकाई लिख सकते हैं। वर्ग इकाई। ठीक है, इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो हमने वर्ग इकाई लिख दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम अपने चलते हैं दूसरी आकृति पे। तो दूसरी आकृति हमारी ये है। ठीक है, कौन सी आकृति है? ये वाली हमारी दूसरी आकृति है। इसमें कितने वर्ग हैं? तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं वर्गों की संख्या। ठीक है, तो वर्गों की संख्या हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5। कितने हैं वर्ग? 5। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा 5 की 1 कहाँ से आया? 1 जो है एक वर्ग का क्षेत्रफल है। 5 गुणे 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट भी करते चलिए साथ के साथ। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा हमारा आकृति क्या है? तो तीसरी आकृति हमारी है ये वाली। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग हैं हम यहाँ पे लिख देंगे वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या हमारी कितनी है? वर्गों की संख्या हमारी कितनी है देख लेते हैं। 1 2 2 वर्ग हमारे जो हैं वो पूरे आ रहे हैं। एक ये वाला वर्ग पूरा आ रहा है, एक ये वाला वर्ग पूरा आ रहा है। ठीक है, तो वर्गों की संख्या हम कैसे लिखेंगे? तो वर्गों की संख्या हम ऐसे लिखेंगे। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें इसमें आधे वर्ग आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्ण, मतलब जो पूरे वर्ग हैं। पूर्ण वर्गों की संख्या हमारी कितनी आई है? 1 2। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे आधे। कुछ वर्ग हमारे आधे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधे वर्गों की संख्या। तो आधे वर्ग हमारे कितने आ रहे हैं? ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा, मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा क्षेत्रफल कैसे होगा? ठीक है, जब आधे जो हैं वो जब 4 मिलेंगे। ठीक है,
जब चार चीज़ हमारी, जैसे कि ये हमारी आधी है, ये हमारी आधी है, ये हमारी आधी है, ये हमारी आधी है, ठीक है, चार चीज़ें जब हमारी आधी हैं, अगर हम इनको पूरा बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? इसको उठाया यहाँ से यहाँ लगा दिया, इसको उठाया यहाँ से यहाँ लगा दिया, तो कितने बन गए हमारे? 2 बन गए ना। या हम लिख सकते हैं बराबर 2 पूर्ण वर्ग, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा? 2 ये वाला 2 ये वाला, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और गुणा किससे कर देंगे? ये जो 1 आया था इससे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 और 2 की गुणा 2 और 2 हमारा 4 हुआ, 4 की गुणा 1 से, तो हमारा क्या आया? 1 वर्ग इकाई आ गया। क्या आ गया? 1 वर्ग इकाई हमारा आंसर आ गया है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने आगे वाले। तो अब हमारा कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? चौथा है क्वेश्चन। तो चौथा हमारा ये वाला है। कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। इसमें कोई आधे वर्ग है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्गों की संख्या। तो वर्ग हमारे कितने हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल अब डायरेक्ट ही निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 8 गुणे 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? 8 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं अपना 5वां वाला। तो 5वां वाला हमारा कहाँ है? ये है हमारा, ठीक है। ये है आकृति जो है वो हमारी 5वीं वाली है, ठीक है। इसमें भी हमारा कोई आधा वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्गों की संख्या। तो हमारी संख्या क्या निकल के आएगी? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? वर्ग 10 हैं, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकल के आएगा 10 गुणे 1 बराबर 10 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा 5वें का आंसर हो जाएगा। अब हम अपना करते हैं छठा वाला, ठीक है। तो छठा वाला हमारा कौन सा है? ये जो आकृति दी गई है ये हमारी छठी आकृति है। तो इस आकृति में आधे भी दिए हैं और पूरे भी दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्गों की संख्या और आधे वर्गों की संख्या, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग कितने हैं? एक ये हमारा पूर्ण वर्ग है, एक ये हमारा पूर्ण वर्ग है। तो कितने पूर्ण वर्ग हो गए? 2। आधे कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो आधे हमारे कितने हैं? 4, ठीक है। तो 4 हैं, तो इसको अगर पूर्ण वर्ग में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो 4/2 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? 4/2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पूर्ण वर्ग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 पूर्ण वर्ग, ठीक है। ये हमारे जो आधे पूर्ण वर्ग 4 हैं ये 2 पूर्ण वर्ग के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल जो निकलेगा 2 में ये वाला 2 जोड़ देंगे, उसकी गुणा हम 1 से कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 गुणे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणे 1 का मतलब क्या हो गया? 4 वर्ग इकाई, ठीक है। 4 वर्ग इकाई ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना कौन सा करेंगे? 7वां वाला करेंगे, ठीक है। तो 7वां वाला हमारा क्या कौन सा है? ये जो है वो हमारा 7वां वाला चित्र है, ठीक है। तो अब हम करेंगे 7वां वाला। तो इसमें हम लिख देंगे पूर्ण वर्गों की संख्या, ठीक है, और आधे वर्गों की संख्या, ठीक है। अब इसमें आधे भी हैं, पूरे भी हैं, आप देख सकते हैं। तो पूरे हमारे कौन कौन से हैं? एक ये पूरा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो कितने पूर्ण वर्ग हैं? 4। आधे कितने हैं? 1 2 3 4। आधे कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 4 हैं, इनको पूर्ण में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 4/2 करके। 4 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ गया? 2 पूर्ण वर्ग, ठीक है। ये हमारा आ गया, क्या आ गया? 2 पूर्ण वर्ग हमारा आ गया है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेंज किस में करना है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, 4 को और ये 2 जो आया है उसको जोड़ लेंगे, इसकी गुणा हम 1 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 वर्ग इकाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं रफ करूँ इसको। ठीक है, अब हमारा कौन सा है, 7 के बाद 8वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां हमारा कौन सा चित्र है, 8वां चित्र है ये वाला हमारा। ठीक है, ये वाला जो दिया गया है ये है हमारा 8वां। ठीक है, तो इसमें भी हमारे सिर्फ पूर्ण ही हैं, आधे दिए नहीं हैं। तो पूर्ण हम लिख देंगे, पूर्ण वर्गों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम अपना करेंगे नवा वाला। कौन सा करेंगे, नवा वाला। तो नवा वाला हमारा ये है। ठीक है, नवा वाला हमारा ये है, तो इसका मतलब इसमें भी हमारे सिर्फ पूर्ण ही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्गों की संख्या। तो पूर्ण वर्गों की संख्या हमारी क्या है, देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 हैं। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9वें का। ठीक है, अब हमारा कौन सा है, 10वां। तो 10वां चित्र हमारा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला। अब इसमें आधे भी हैं, पूरे भी हैं। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्गों की संख्या। ठीक है, फिर लिखेंगे अर्ध या आधे पूर्ण वर्गों की संख्या। ठीक है, तो पूर्ण कितने हैं, 1 और 2, 2 हमारे कैसे हैं, पूर्ण हैं। आधे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कैसे हैं, आधे हैं। अब इनको पूर्ण में चेंज करने के लिए 2 से भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी रोशनी है। ठीक है, क्या करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब 2 जो आया है हमारा क्या आया है, पूर्ण वर्ग आए हैं। क्या आए हैं, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो हमारा क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 4 गुणे 1 आ जाएगा बराबर 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना करते हैं 11वां वाला। ठीक है, इसको बिगाड़ देते हैं, समझ तो वही हो गया। ठीक है, अब हम अपना करते हैं 11वां वाला। तो 11वें में हम हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमारा चित्र है, इसमें पूर्ण भी हैं, अर्धपूर्ण भी हैं। ठीक है, मतलब आधे भी हैं। पूर्ण वर्गों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं हमारे। आधे वर्गों की संख्या वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 2 2 ही है। ठीक है, अब इसको हम पूर्ण में चेंज कर लेंगे तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 को जोड़ देंगे, 4 + 1 गुणे 1 बराबर 5 आ जाएगा, 5 वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा है ये वाला। ठीक है, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं ये इसको समझाऊंगी। ठीक है, नोट हो गया होगा तो मैं अब इसको रफ करती हूँ। ठीक है, और बाकी 2 जो चित्र हैं वो मैंने बनाए नहीं, मैंने बनाने की कोशिश की थी पर मुझसे वो क्लियर बने नहीं। ठीक है, तो मैं समझा दूंगी वो भी। फ़िलहाल ये हमारा कौन सा है, 12वां है। ठीक है,
तो 12वां है हमारा क्वेश्चन। तो पूर्ण वर्ग कितने हैं? पूर्ण वर्गों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग हम देखते हैं तो हमको कितने दिख रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए पूर्ण वर्ग जो हैं वो हमको कितने दिख रहे हैं? जल्दी से कमेंट करिए। वो हमको दिख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। तो 3 हमने लिख दिया। अब बात करते हैं आधे वर्गों की संख्या। तो आधे वर्ग हमारे कितने हैं? अब आप जल्दी से कमेंट करिए आधे वर्ग कितने हैं। तो आधे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10। ठीक है, तो कितने हैं हमारे? 10 हैं। ठीक है, 10 हमारे हो गए। अब इनको हम पूर्ण वर्ग में चेंज कर लेंगे तो क्या करेंगे? 10/2 करेंगे। 2 1 कम 2, 2 5 10। तो हमारे कितने पूर्ण वर्ग आ गए? 5 पूर्ण वर्ग। 5 पूर्ण वर्ग आ गए। 5 पूर्ण वर्ग आ गए। तो अब हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल जो निकलेगा वो हम क्या करेंगे? 5 और 3 को जोड़ लेंगे और इसकी गुणा 1 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन जो है वो हमारा है, इसका पार्ट है 13वां। ठीक है, कौन सा है? 13वां पार्ट है। तो 13वां पार्ट में क्या कह रहे हैं? एक पत्ती दे दी गई है, उसमें हमको बताने हैं पूर्ण वर्गों की संख्या। तो आप जब गिनेंगे, ठीक है, पूर्ण वर्गों की संख्या, ठीक है, वो क्या आएगी? और आधे वर्गों की संख्या। जब आप उन पत्तियों को गिनेंगे, ध्यान से देखिए, पत्तियों को गिनिए तो कितने पूर्ण वर्ग आ रहे हैं? तो आपके आएंगे 7 आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धपूर्ण वर्गों की। तो वो हमारे कितने आएंगे? उनकी संख्या जो है वो आएगी 14। ठीक है, अब जब हम इनको चेंज करेंगे पूर्ण वर्ग में तो 14 को 2 से भाग करेंगे, 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मतलब 7 पूर्ण वर्ग आ जाएगा। पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 7 को इस 7 से जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे 1 वर्ग इकाई से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14 वर्ग इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताया। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं भैया, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, आप मुझसे ही पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल इधर उधर गायब ना हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको चैनल को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर वगैरह कर देना। ओके, ठीक है, तो अब हम अपना करते हैं 14वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? तो 14वां वाला जो क्वेश्चन है उसमें जब आप पूर्ण वर्ग गिनेंगे तो कितने आएंगे? जल्दी से गिनिए, आएंगे 10 आएंगे। ठीक है, जब आप अर्ध वर्गों को गिनेंगे तो कितने आएंगे? तो अर्ध वर्ग जो आएंगे वो आपके 16 आएंगे। मैंने नोट करके रखा है पूरा। ठीक है, तो इसको पूर्ण वर्ग में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 16 को 2 से भाग कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 8 16। तो हमारे क्या आ जाएंगे? 8 पूर्ण वर्ग, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल जो हो जाएगा 10 में 8 जोड़ देंगे और इसकी गुणा 1 से कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 18 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई।